आदमी मरता तो 1 रुपए का टिक्का लगा के लेके जाते मसन घाट में, हड्डी ढूंढते रहते। खराम ऐसी करो कि बाबा साहब ने जो काम किया है, नाम देश का भी रोशन किया है और पूरा वर्ल्ड उनको मानता है, ऐसा काम करो बोलना। मेरा नाम मनोज दशरथ सांगोड़े है और मैं अभी घड़ी चुनाव निशान पे खड़ा हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट हो गया है, जैसे आप डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, आपके प्रभाग में ऐसे कौन से इश्यूज डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आपको दिखाई दिए जो जीतने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे आप सबसे पहले उस पर वर्क करोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे घर तक के आए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से बताना जा रहा हूँ मैं, जितने भी आमदार और खासदार बनते हैं, महानगर पालिका जो है वो 10 जोन में बटी है, तो इन लोगों ने बड़े बड़े दवाखाने बनाना चाहिए और अच्छी स्कूल मॉडल बनाना चाहिए इन लोगों ने। और जो उम्मीद हमारे ऊपर में रखते हैं वो NIT डिसॉल्व कर लेना चाहिए, जो कि 70% 80% एरिया हमारा वाला NIT के अंतर्गत आता है। तो NIT के अंतर्गत आने वाले जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग है, मेहनत कश लोग जो है, उनको ना रोड मिलता ना पानी मिलता है। अभी तो पूरा पानी मिल रहा है, रोड नहीं है, सीवर नहीं है, तो पहला प्राधान्य वही रहेगा। और सीवरेज के लिए महानगर पालिका में भर्ती लेना चाहिए सरकार ने। 17,000 कर्मचारी थे, आधे से कम हो गए, खाजगीकरण कर रहे। 7 घंटा काम करते थे पहले और अभी उनसे 8-8 10-10 घंटे काम करा रहे हैं। तो पहले सरकार ने सोचना चाहिए, नहीं तो उनके बारे में पब्लिक का भी कुछ दिन के बाद में सोचने वाली है, और वो ऐसा सोचने वाली है कि उनको भगत सिंह बनना पड़ेगा। सोच लो बोलना। अभी मरता तो 1 रुपए का टिक्का लगा के लेके जाते मसन घाट में, हड्डी ढूंढते रहते। खराम ऐसी करो कि बाबा साहब ने जो काम किया है, नाम देश का भी रोशन किया है और पूरा वर्ल्ड उनको मानता है, ऐसा काम करो बोलना। 1 रुपए की टिकले लगा के थे, सब घर में रहता उनके वाले। मरने वाले की कोई संपत्ति नहीं जाती और इतिहास जमा रहता है कि उसने फलाने ने स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया और बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ के रोजगार दिलाने की कोशिश किया। ये मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। अभी हमें देखने मिलता है कि जैसे मनपा के जो स्कूल है उनकी जो अवस्था है काफ़ी दयनीय अवस्था है, और एक तरफ जो है पब्लिक और इंटरनेशनल स्कूल का जाल नागपुर में बिछा है, और ये स्कूल उन्हीं के हैं जो उम्मीदवार होते हैं, फिर चुन के आते, नेता बनते हैं, फिर आदमी वो प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल। आप मेरे एरिया में जाके देखो, मेरिट बच्चे आते, G+4 की बनी है, GM बनात वाला स्कूल। लोग उर्दू नाम होने के कारण उनको ऐसा समझते हैं वो कारपोरेशन की स्कूल है, मॉडल स्कूल है, लिफ्ट है, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टीज है। हिंदी मीडियम की स्कूल है कारपोरेशन की, G+2 की, उसमें भी वही फैसिलिटीज है, उसमें दवाखाना है, लाइब्रेरी है, बगीचा है। आप जाके देखोगे समझेगा। उसके बाद में नारी में मराठी मीडियम की स्कूल है, जाके देखो। उसके बाद में उर्दू स्कूल बना है, अब आगे पूछो तुम। और बाकी हम देखते हैं कि नागपुर में एक भेदभाव की भावना दिखती है कि यहाँ पे पश्चिम नागपुर हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट, और यहाँ पे यानी उसके मुकाबले में। अरे जो भेदभाव करने वाले हैं ना, मैं तो ईश्वर को दुआ करता हूँ कि मेरी गर्दन काट और ऐसे लोगों को पूरा लेके जा मसन घाट के अंदर में जो भेदभाव करते हैं। भेद करने वाले का तो अभी कुछ दिन के बाद में जनता ही बताने वाली है, जनता ही बताने वाली है। सुनने वाली बात है, आगे बोलो। और अभी हम देखते हैं कि जैसे हेल्थ इश्यूज के बारे में वगैरह, अगर हम इस पे अगर आप क्या वर्क करोगे हेल्थ से रिलेटेड में, अगर चुन के आते? 6 दवाखाने बना लिया ऑलरेडी। मरने के पहले रतन टाटा ने हमको पैसे दिए थे कारपोरेशन में कि तुम दवाखाने बनाओ करके। इतने हरामी लोग बैठे हैं
कि उन्होंने वो 3 मंजिली दवाखाना बनाने नहीं दिए। दोनों लोगों ने विरोध किए, वहां पर रास्ता नहीं है करके उनको बहाना बोलने लगा है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरे माड़ा के 3 माड़ा के SRA के क्वार्टर बने हैं। 1292 क्वार्टर इधर है, 544 उधर है, 585 उधर है और एक पंतप्रधान आवास योजना बना है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना? जनता ने तो इनको काटना चाहिए, विरोध करने वाले को। मैं तो ऐसा खोल जाता हूं, एक दिन ऐसा आएगा तो मैं चमत्कार बता दूंगा इनको। नहीं, बिल्कुल सही कुछ बात। लोग बोल रहे हैं कि मनोज सांगोड़े पैसे के लिए काम करता करके। साले इतने केस लगे हैं मेरे ऊपर में, तो क्या जनता के लिए लगे हैं क्या मेरे खुद के लिए लगे हैं, मेरे परिवार के लिए करने के लिए लगे हैं क्या? पार्टी बदलता बोलते। 25 साल से कांग्रेस वालों ने कभी मदद नहीं की हम लोगों को, उल्टा हमको गिराने के लिए लोग लगाता है। तो उनके साथ में कैसे रहेंगे? वो आपस में झगड़े करते रहते। किसी का तो आधार होना थोड़ा सा। मैं तो बता दिया ना मेरी ताकत। मेरे घरवाली को इंडिपेंडेंट चुन के लाया, मैं खुद भी इंडिपेंडेंट चुन के आया। और अभी बोल रहे, अभी मेरे सामने बोलेंगे तो मैं तो चमका दूंगा उनको, वो बताऊंगा साला बिल्कुल तेजाबी डालूंगा उनके आंख पे। वही बात होती है। मेरे बारे में किसी ने बोला साले के ऊपर में बिल्कुल तेजाबी डालूंगा अभी। वही होता है कि जब एक कार्यकर्ता, अरे इनके पास में पैसे नहीं थे साले, वो लंग लंग थे, मेरे को बता रहे क्या? ज्यादा ये इलेक्शन गया इधर उधर, इनको भी बता दूंगा सेंट्रल जेल। मेरे से नहीं होता ये सुन के। सब पैसे के लिए पड़े रहते। आओ आओ, कौन सी क्रांति हो रही है बताओ ना मेरे को। इतना मीडिया है तुम्हारा, तुम्हारे मीडिया वाले भी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, ये इनसे कौन सी क्रांति हो रही? रोज रेप हो रहा है, रोज साले जेल से छूट रहे हैं, न्याय व्यवस्था पूरी खरीदी गई है। वही होता है कि जो इशू पे हम उम्मीद तो यही करते कि जिसको इतने इश्यूज पता हो वो वही एक कैंडिडेट चुन के आए, जो कम से कम जो प्रभाव का। मेरा पूरा पैनल चुन के आया है, डंके की चोट पे चुन के आएगा। सबको मालूम है मैं क्या चीज हूँ करके। ऐसे ही देखा जाता है हमेशा, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां होती है कि जब एक कार्यकर्ता, अरे ये जितनी भी बड़ी पार्टियां है ना, वो होंगी ना, हिम्मत होंगी तो सिंगल आदमी चल लगा बोलना, बैलेट पेपर पे ले बोलना चुनाव तुम्हारे मीडिया के माध्यम से। सिंगल दायरा रहा तो छोटा एरिया रहता दायरे का, नगर सेवक बराबर काम करता है, उसको समझ में आता है। अड़ी अड़चन में दौड़ पड़ता है, नजदीक का रहा तो पूरा गांव भरे का 5-6 किलोमीटर का दायरा बना के रखे, और एक का काम ढंग के साथ नहीं होता। सिटी के अंदर में जो चुन के आते हैं उनके काम बार बार रिपीट होते हैं। जो रोड बनाने का है वो खुद डालते, जो गटर लाइन नहीं डालना है वो खुद डालते। तो ये दायरा समझना चाहिए। नहीं तो मैं एका देखो तो मैं खुद ही बता दूंगा। मैं बता रहा हूं ना, मैं ऐसा नहीं मरूंगा, मेरे को फांसी भी मिलेगी चलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब फांसी नहीं मिली अभी तक के किसी को। तुमने देखे होंगे कई लोगों को मार डाले और छूट के आए। अभी मेरी उम्र और बाकी है। कैसा है अभी खौलाने वाली बात अगर रही ना, ये इलेक्शन का पूरे सभा के अंदर में जाके एका देखो पलटा दूंगा मैं तो। वही होता है जो बोलते हैं ना, किसी उम्मीदवार को जिसको इशू की जान होती है वही वो इशू सॉल्व करने की ताकत। अरे ताकत यानी तुम विचार करो, हाई कोर्ट की नौकरी छोड़ा मैंने, मेरे घर वाले ने कारपोरेशन की नौकरी छोड़ी। हम क्या पागल है क्या? हमको लगता है हम पीड़ित थे, हमको बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नीचे बैठना पड़ता था, इसलिए लाइब्रेरिया बना है। और हमारे खिलाफ बोलेंगे क्या लोग? ये सब इलेक्शन गया काम से इनको बता दूंगा मैं। उम्मीद तो यही है कि आप जैसे चुन के आने के बाद जितने इश्यूज आपको पता है, क्योंकि आप एक ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया हुआ है, ये ऐसा है शहर जानता कि मैं क्या चीज हूं करके। मैं किसी को नहीं गिनता, कितना बड़ा रावण रहेगा ना तो नहीं गिनता। मैं पब्लिक के कामों के लिए भिड़ जाता हूं उन लोगों के साथ, चाहे गडकरी साहब रहे या मुख्यमंत्री रहे या कोई नेता रहे, भिड़ जाता हूं कि मेरे जनता का काम है। अरे सोचने वाली बात है, मुख्यमंत्री रहने के बाद 2 बार मुख्यमंत्री है, पंतप्रधान आवास योजना में गया था, मैं किराए के घर में पुलिस स्टेशन चल रहा, दवाखाना बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, बिल्डरों को कैसी मिलती? फिर हमारा आमदार है ना 5 बार आया चुन के, उसने जाके देखा क्या कभी पीड़ित लोगों के घर में? कैसा है अभी शांति से चल रहा है, तो इसलिए मैं मेरे इंटरव्यू लेने को नहीं होना, नहीं तो मेरे को मेरा इधर उधर सटक गया तो मैं इनको बता दूंगा। हो गया 2 डे में इलेक्शन।
नहीं, बिल्कुल, इसीलिए अपेक्षा आपसे बहुत ज़्यादा है कि आपको सारे इश्यूज के बारे में पता है, और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे आप इस चुनाव में जीत के आने के बाद ये सारे इश्यूज पे आपने देखे होंगे बहुत अच्छे कुछ पेपर वाले न्यूज वाले हैं कि वो हमारे को छापते हैं, मीडिया भी कुछ लोग है ना अच्छे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी है और प्रिंट मीडिया भी है, नहीं तो वो तो बिल्कुल हमको उल्टा छापने को देखते। अपनी गिरेबान को झांक के देखना चाहिए कि अपनी क्या औकात है और मेरी क्या औकात है। मेरे सम्मान किसी ने दिया क्या? पूरा परिवार मेरा काम करता है लोगों के लिए। बिल्कुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल के तरफ से इस इलेक्शन के लिए, कि उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा मतों से जीत के आए। धन्यवाद। और